मानसून के नए स्पेल के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। आफताबाद और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की घनगरज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मकाम सबाबी में बरखा रुत। महकमे मौसमियात ने आज से 5 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। सिंध में 31 जुलाई से 2 अगस्त और बलूचिस्तान में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशें होंगी। लाहौर फिरोजवाला में नाला डेक और नाला भेड़ के बंद टूट गए। सैलाबी सूरत हाल से मुतारिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। शहरी घरों में महसूर। मुतारिद आबादियों में घर पानी में डूब गए। लोग मुनक़ल मकानी पर मजबूर। इलाका मकीनों को कश्तियों के जरिए घरों से निकाला जा रहा है। मुरीद के और गिरदनवा में भी सैलाबी पानी से कई देहात का रुख कर लिया चुका है और शेखपुरा में भी नाला डेक और नाला भेड़ के बिफरने का खदशा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से 2 दर्जन से ज़ायद बस्तियाँ मुतासिर। लोगों की नकल मकानी। सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। पाक फौज दिफाए वतन के साथ कुदरती आफात में भी आवाम की खिदमत में मसरूफ़। रिकॉर्ड मुद्दत में आर्जी पुल तामीर करके गिलगित जगलोट और सकर्दू की ट्रैफिक बहाल कर दी। तबाहशुदा पुल की जगह महज 6 दिन में आर्जी पुल बनाया गया। सकर्दू और बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल। हालिया शदीद बारिश और सैलाबी रेले के बायस पुल बह जाने से शाहराह बल्तिस्तान पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई थी। तिजारती सरगर्मियों और अशाए खुरोनोश की तरसील भी दोबारा मामूल पर आ गई। मकामी अफराद, सयाहों और ताजरों ने पाक फौज की खिदमात को भरपूर सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। मशरिक़ वस्ता में एक और महाज खुल गया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है हमले ईरानी हामी ग्रुपों और वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा ने कहा इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए। इन ग्रुपों ने तेल तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान का सऊदी अरब में होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी फ़ौज का कहना है सऊदी अहदाफ पर फायर किए गए प्रोजेक्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं। चार रोज़ा सीज़ फायर के बाद हमले फिर शुरू। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर हमले। ताज़ा हमलों में अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। आबनाए होमस में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। पासदानान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में एरोस्पेस फोर्स ने एक्शन लिया। उर्दन में फौजी अड्डे और मरकज़ी कमान के मरकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है अचानक हमले की कोशिश की गई मगर अफवाज चौकन्ना थी। दागे गए तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के कतर, बहरीन और कुवैत से राब्ते। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का खलीजी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी अरब पर ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत भी की। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे इसराइली मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू हो या ईरान की जौहरी सरगर्मी से मुतल्लिक़ मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। मुझे मालूम है कोहे कोलांग के मकाम पर क्या हो रहा है। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो हम कोहे कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। हमारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। तुर्की को F-35 तैयारों के फ़रोग़ पर भी नेतन्याहू को दो टोक जवाब। सदर ट्रंप ने कहा अमरीकी दिफाई फैसलों का इख्तियार सिर्फ वाशिंगटन के पास है। अमरीका को ये हिदायत नहीं दी जा सकती कि वह किस मुल्क को क्या फ़रोग़ करे। ओवल ऑफिस में नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात। ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान वाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया।
ईरान ने अपने होमस में जहाज़ रानी के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि आपने होमस पहले की हालत पर वापस आई तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। बाज़ ममालिक ने जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ता बताने की तजवीज़ दी। ये इक़दाम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मनाफी होगा। ओमानी हदूद में वाक़ बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए। ईरान ने 15 रोज़ के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। ओमान ने तजवीज़ दी थी कि बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मुसावी तकसीम किया जाए। 50% रास्ता ईरान और 50% ओमानी पानियों में शुमार हो। बहरी जहाज़ ईरानी पानियों से दाखिल होकर ओमानी पानियों से गुजरेंगे। ईरान अपने हमस पर गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहा है। अमरीकी हुकाम का ईरानी बयानात पर रद्दअमल। कहा, ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। ज़ेर बहस सिर्फ हम आहंगी के लिए मुआहदा है, कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। ईरान और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमरीकी WTI की कीमत में 4% इजाफा, $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 4% बढ़कर $88 फी बैरल का हो गया। UAE का मरबान क्रूड 4% सस्ता $84 में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, हर इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,74,300 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,77,623 से हुआ था। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी ₹1.55 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत फैसला करे, नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबात में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, आंखें खोलें, नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हल हुआ, कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। यह आज़ाद कश्मीर है, हम इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। आपने मरहलावार इलेक्शन धांधली के लिए करवाए। अगर आप समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो यह आपकी भूल है। इंतखाबात में जो हुआ, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मुखालिफिन ने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। जुल्म, ज़्यादती और कत्ल गारत को ये लोग जमहूरियत कहते हैं। हम अपनी सीटें वापस लेकर रहेंगे। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी उन्होंने गोलियां चलवाईं और गिरफ्तारियां की। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। पीपल्स पार्टी रोना धोना छोड़े और खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करे। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी के पास ना बयानिया था, ना प्रोग्राम और ना परफॉर्मेंस, बताने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई रिफॉर्म एजेंडा था और ना ही गवर्नेंस का रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, उस पर अफसोस हुआ। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी ही के दौर में ख़राब हुए। गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत के तो इलेक्शन ठीक थे, आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो इलेक्शन गलत हो गया। नताइज को जमहूरी अंदाज में कबूल करें, गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने भी नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। नून लीग ने पोलिंग स्टेशन पर धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया। चौधरी यासीन के हल्का में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि पंजाब के अवाम आपसे शदीद नफरत करते हैं। आम इंतखाबात में भी आपको बदतरीन शिकस्त हुई थी। फॉर्म 47 की पैदावार जमात अब कश्मीर में भी फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आना चाहती है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू चोरी के साथ सीना जोरी की एक मिसाल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सिर्फ 5 से 7% टर्न आउट रहा, जो ना होने के बराबर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर ना लाहौर बनेगा ना कश्मीर बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान की शहर बनेगा। लोग यहाँ मरे पड़े हैं, इनको अपनी सीटों की पड़ी है कि आवाम को मुंतशिर करने के लिए वाहिद तरीका गोली है। इलेक्शन अहम नहीं, कश्मीर के लोग हैं। ये सियासत का वक्त नहीं, ये आवाम की बात सुनने का वक्त है।
हम रियासत मुखालिफ और कश्मीर कॉज के खिलाफ मुतालबात को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती की ज़रूरत है। मसाइल के हल की कुंजी बानी PTI से मुलाकातों की बहाली में है।